आपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से। जातियों का आंकड़ा आएगा लेकिन समेकित आंकड़ा नहीं होगा। अगर सरकार इससे इनकार करती है तो मैं समझता हूं कि ज्वालामुखी के ढेर पर पूरे समाज को बिठाने का काम कर रही है। देश में आज जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हो गया। देश में पहली बार आम जनगणना के साथ जातियों की भी गणना होगी। जाहिर है आने वाले समय में बिहार, बंगाल समेत यूपी के चुनाव इसी पिच पर लड़े जाएंगे। लेकिन जनगणना की सियासी लड़ाई से अलग असली लड़ाई कुछ और ही है, और ये लड़ाई है बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान पर जारी सियासी घमासान की। और सवाल ये भी कि सावरकर और अम्बेडकर क्या सिर्फ परिवारवादी पार्टियों के लिए चुनावी मोहरा है। 11 जून की इस तस्वीर को देखिए। मौका आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के 78वें जन्मदिन का था। इस मौके पर आरजेडी का एक कार्यकर्ता अम्बेडकर की तस्वीर को लालू यादव के पैर के पास रख देता है, लेकिन लालू न तो इस तस्वीर को हाथ लगाते हैं और न ही उसे उठाने की जहमत करते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमा गई। बीजेपी ने इसे बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान बता दिया। आरोप लगा कि दशकों से खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताने वाले लालू ने बाबा साहेब की तस्वीर को न तो उठाया, न सम्मान दिया और न ही छूना तक जरूरी समझा। इन्हें दलित समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके आराध्य पुरुष का अपमान करने से नहीं चूकते। ये सिर्फ अपमान नहीं, एक मानसिकता का पर्दाफाश है। इसके बाद तो लालू से माफी मांगने की डिमांड शुरू हो गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो लालू से गंगा किनारे जाकर बालू फाक कर प्रायश्चित करने की मांग कर दी। लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट वो वोट लें। लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे प्रायश्चित करें। अगर हिंदू धर्म में भरोसा नहीं है तो चले जाएं फुलवारी में, वहां भी प्रायश्चित करें। बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी आरजेडी से लेकर तेजस्वी और लालू पर लगातार हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने तो सोशल मीडिया पर आरजेडी को घेरते हुए लिखा, 5 दिन हो गए, अहंकार में डूबी आरजेडी ने अभी तक भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। ना शर्म ना पछतावा, सिर्फ घमंड। ये वही आरजेडी है जिसके राज में दलितों पर अत्याचार और नरसंहार आम बात थी। अब वही पार्टी बाबा साहेब के विचारों और सम्मान को भी रौंद रही। इस अपमान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। एक तरफ बीजेपी लालू के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, पार्टी के तमाम नेता लालू और आरजेडी के खिलाफ मैदान में उतर आए, तो पलटवार में आरजेडी भी पीछे नहीं। तेजस्वी ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी को बाबा साहेब के मान सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं, ये सिर्फ दलित वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है। बीजेपी पर हमलावर तेजस्वी लालू की खराब सेहत का हवाला भी दे रहे हैं। झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षण या संविधान से। लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, लालू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी मूर्तियां पूरे बिहार भर में लगवाई हैं। लालू जी, हम लोग जो है अम्बेडकर जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे झूठा है ना। कौन रखा है पैर के सामने? कौन है आरजेडी के वर्कर रखे हैं? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। आरजेडी के नेता हवाला दे रहे कि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं, जमीन पर पैर नहीं रख सकते। ठीक भी है, लेकिन सवाल है कि बाबा साहेब की तस्वीर को लालू के पैर के पास न रखकर सम्मान देते हुए कहीं और भी तो रखा जा सकता था। इस सियासी घमासान के बीच बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने
बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नोटिस भेज दिया है। 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। पूछा कि क्यों ना आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस नोटिस पर भी तेजस्वी का तंज जरूर आया, लेकिन बाबा साहेब के अपमान पर कोई सफाई सामने नहीं आई। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ कोई मतलब है क्या इसमें? बिहार में कितना दलितों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहाँ इनकी नज़र नहीं गई। नहीं, यहाँ तो एक नहीं 2 को नोटिस भेजा जा रहा है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जो सिर्फ 1 महीने पुरानी है। इस पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब अम्बेडकर और आधा चेहरा अखिलेश यादव का है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने ये पोस्टर लगाया गया था। ये पोस्टर सपा की लोहिया वाहिनी ने लगवाया था, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आधी तस्वीर काटकर उस हिस्से में अखिलेश यादव की आधी तस्वीर लगाई गई थी। इस तस्वीर पर भी सियासी बवाल मचा। अखिलेश पर जब बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा तो अखिलेश खुद सामने आए और उन्होंने इस पर खेद प्रकट करते हुए सफाई भी दी। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया? अब सवाल है क्या लालू भी ऐसा करेंगे, क्योंकि सवाल अम्बेडकर के मान सम्मान का है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि अम्बेडकर का अपमान करने वाले वही लोग हैं जो सावरकर का भी अपमान करते हैं। इनके लिए अम्बेडकर और सावरकर से ऊपर सिर्फ और सिर्फ इनका परिवार है। अम्बेडकर के अपमान का ये मुद्दा यूपी से बिहार तक गरमाया है। यूपी में तो 27 में चुनाव है, लेकिन यूपी का सियासी तापमान देखकर कहा जाने लगा है कि चुनावी रणभेरी अभी से बच चुकी है, जबकि बिहार में तो इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। मौका चुनाव का है और अब जनगणना कराने का ऐलान भी हो चुका है, तो इसे भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। बाबा साहेब के अपमान पर सफाई तक पेश करने की जहमत नहीं उठाने वाली आरजेडी धमकी देने लगी है। धमकी ये कि अगर जनगणना सही तरीके से नहीं हुई तो ज्वालामुखी फूटेगी। हमारी मांग थी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज थे। उसी तरह है आर्टिकल 340 के तहत ओबीसीज। तो आप अलग अलग जातियों की गणना कीजिए, लेकिन एक समेकित गणना अदर बैकवर्ड क्लासेस की होनी चाहिए, जिसे हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। अगर सरकार उसके वो नहीं करती, अगर सरकार इससे इनकार करती है, तो मैं समझता हूं कि ज्वालामुखी के ढेर पर पूरे समाज को बिठाने का काम कर रही है। सवाल है कि ज्वालामुखी की बात क्यों? क्या ये धमकी वाली भाषा नहीं? सवाल ये भी कि क्या सिर्फ आगे चुनाव है, इसीलिए जातियों में बांटने वाले बयान दिए जा रहे हैं? सवाल की लालू के साथ अम्बेडकर की तस्वीर पर सपा की तरह आरजेडी भी क्या बैकफुट पर जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई अम्बेडकर और सावरकर क्या परिवारवादी पार्टियों के लिए सिर्फ चुनावी मोहरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रियंका भारती जी स्टूडियो में मौजूद है, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और नाहिद लारी खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं प्रियंका भारती जी आपसे करता हूँ, और सवाल बहुत सीधा सा है कि यूपी में भी ऐसी तस्वीर आ गई थी अखिलेश जी की बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ, तो वो तो बैकफुट पर चले गए और कह दिया हाँ कार्यकर्ता ने गलती कर दी है। आपकी पार्टी तो गलती नहीं मान रही। देखिए, विरोध प्रदर्शन से लेकर के चाहे लाठी गोली खाना हो, हमने इनको पहले मजबूर कर दिया जातिगत जनगणना करवाने पर। चाहे नरेंद्र मोदी जी खुद ही कह रहे हो कि जातिगत जनगणना अर्बन नक्सल थॉट है। लालू जी पर आते हैं। लालू जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सामंतवादियों के सीने पर चढ़कर पटना हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। सवाल भाजपाइयों से पूछिए, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं? क्या इनके सर्वे सर्वा अमित शाह जी ने ये नहीं कहा अंबेडकर 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 मत करो, इतना नाम लेते भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता? क्या ये वही सावरकर को नहीं पूजते हैं जो सावरकर बाबा साहब को गिरगिट बोला कि भौंकता है, कुटिल बोला?
उसके अलावा क्या ये वही भाजपाई नहीं है जिनके लोग बाबा साहब को गालियां देने नहीं थकते और हिंदू कोड बिल के खिलाफ भाजपाइयों ने अंबेडकर का पुतला दहन किया था? क्या ये वही भाजपाई नहीं है जिनकी मुख्यमंत्री दिल्ली में जैसे ही मुख्यमंत्री बनी सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो किया बाबा साहब की फोटो को वहां से हटवा देना? कौन सा सम्मान दे रहे थे? मैं बताती हूँ असली जातिवादी कौन है। लिस्ट पढ़ रही हूँ, बस 1 मिनट चाहिए। इनके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये एक जात की पार्टी है भाजपा, जितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण, जनक कृष्णमूर्ति तमिल ब्राह्मण, नितिन गडकरी ब्राह्मण, जेपी नड्डा ब्राह्मण, अमित शाह जी वैश्य, एक दलित हुए बंगारू लक्ष्मण जी। कितने लोगों की डाइवर्सिटी आपको दिख गई इस पार्टी में? हमेशा से बाबा साहब का अपमान करने का काम किसी ने किया है, तो इन लोगों ने अगर अपमान नहीं किया होता तो अमित शाह जी अभी तक माफी मांग चुके होते। नहीं, मैं पूछ रहा हूं प्रियंका जी, आपने तमाम लिस्ट गिराई, अजय आलोक उसका जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे कि वो तस्वीर जहां पर रखी हुई थी वो जगह गलत थी। देखिए, आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं बोल पाया पैरों में रखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को। इसका भी जवाब लीजिए। मुझे लगता है कि अगर भाजपाइयों को मोतियाबिंद हुआ है तो बिहार में तो इलाज नहीं मिलता है, बोलेंगे तो झारखंड में इलाज करवा देंगे। कहीं से भी दिखा दीजिए कि वो तस्वीर लालू जी के पैरों से सटी हुई है। और दूसरी बात कि लालू जी ने उस तस्वीर को देखा तक है, वो कार्यकर्ता वहां पर लेकर के गए अपना फोटो दिखा। नहीं, सटा हुआ कौन सा लॉजिक है प्रियंका जी? यही कह रहे हैं ना, वो जहां रखी हुई है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप लोगों की पॉलिटिक्स आप लोगों को मुबारक हो। मैं पूछ रहा हूं कि जहां पर वो तस्वीर है, यूपी में अखिलेश यादव के साथ तस्वीर थी, अखिलेश यादव ने कह दिया ये कार्यकर्ता की गलती, हम समझाएंगे, बीजेपी देखे वो अम्बेडकर का सम्मान कितना करती है। मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूं जो उन्होंने लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीर जहां पर रखी हुई थी वो पोजीशन गड़बड़ थी, वो जगह गड़बड़ थी? आप अभी भी जस्टिफाई कर रही हैं उसको? देखिए, लालू जी को जिस तरीके से भाजपा ने पिछड़ों का जो कल्याण किया उसके लिए प्रताड़ित किया, उनको दलितों का कल्याण जो लालू जी ने किया उसके लिए प्रताड़ित किया। लालू जी की अभी ऐसी स्थिति है कि वो चल भी नहीं पाते, सहारा लेकर चलना होता। वो बैठे थे, उनका पैर था। अगर वहां पर आकर के कोई कार्यकर्ता फोटो खिंचवा कर तो यही कहना था, तो यही कहना था प्रियंका जी की कार्यकर्ता ने गलती कर दी। आप लोगों की पार्टी की ओर से एक नेता ने नहीं कहा कि कार्यकर्ता ने गलती कर दी। ठीक है, लालू जी की अरे पैर के पास रखा, लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, पैर नीचे नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन वो तस्वीर क्या कहीं और नहीं रखी जा सकती थी? मैं बस ये पूछ रहा हूं। अपना कार्यकर्ता वो अपनी तस्वीर खिंचा रहा है, कहीं से कोई गलती नहीं है। और रही इन लोगों की बात ना, अंबेडकर पर बोलेंगे तो सबसे पहला सवाल यही है, अमित शाह कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब माफी अजय आलोक जी सदन के भीतर? अजय आलोक जी, आरजेडी अभी भी नहीं मान रही है कि गलती हुई है, तस्वीर गलत जगह पर थी। वो कह रहे तस्वीर पैर से सटी नहीं हुई थी, बाकी सब ठीक है। तो वो अपने चरित्र के हिसाब से तो ठीक ही काम कर रहे हैं। आरजेडी ने सही काम किया कब है जो कभी गलत को गलत कहेगी? सही काम करने का चरित्र ही नहीं है इस पार्टी में। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे अध्यक्षों की लिस्ट गिना दी, अब कहती हैं कि वेरिएशन बताइए कहां है। 1997 में ना आरजेडी बनी थी, राष्ट्रीय जनता दल, तब से लेके आज 2025 28 साल तक कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? वेरिएशन है, एक ही आदमी का स्टैंप लगा हुआ। सुना है 5 जुलाई को फिर से लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सिखा रही है। जब लालू जी की बात होती है ना तो बिहार याद करता है लक्ष्मणपुर बात थे, 12 नरसंहार, जिसमें दलितों को काट दिया गया। दलित महिलाओं के, मैं आप महिला हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन दलित महिलाओं के भी उनके प्राइवेट अंगों को काटा गया था। और वो लालू जी बन गए दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा। कौन लोग काटा था? अम्बेडकर का अपमान, अम्बेडकर को कोई माना ही नहीं। यार कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या बोलते थे? लालू जी बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रही हैं? बीच में क्यों? बेचैनी हो गई, बीच में बेचैनी हो गई, बेचैनी हो गई कि बीच में लगी बोलने। राकेश पांडे जी प्रियंका जी मैं सुनिए प्रियंका जी, आपने 2-2.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला। अजय आलोक जी ने सुना, अजय आलोक जी को सुन लीजिए। आप पॉइंटर नोट करिए, आपके पास पेन है, कॉपी है, आप पॉइंटर नोट करिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। बोलिए अजय आलोक जी। देखिए, इन घमंडी गठबंधनों का चरित्र बहुत साफ है। अगर मैं कहता हूं कि बाबा साहब हमारे लिए सावरकर पूजनीय है, बाबा साहब भी पूजनीय है। पंचतीर्थ हमने बनवाया, आपको किसने मना किया था? बनवा लेती ना कांग्रेस के साथ मिलकर। एक तीर्थ नहीं बनवाया। बाबा साहब की मूर्ति खंडित करते थे उत्तर प्रदेश में आजम खान, बाबा साहब को लैंड ग्रैबर करते थे अखिलेश के राइट हैंड। ये क्या सच नहीं है? अभी हाल फिलहाल 20 दिन पहले उद्धव ठाकरे के साथ फंक्शन में गए थे राहुल गांधी, बाबा साहब पे माल्यार्पण करने से मना कर दिया, वीडियो वायरल है, दिखता नहीं है। और जहां तक रही आरजेडी को तो दलितों से कभी प्यार नहीं है भाई। माले के बारे में क्या कहते थे? वो माले जिनको इस बिहार में
दलितों को काफी समर्थन मिलता है। मुड़ी कटवा पार्टी है, उसी माले के साथ अलायंस कर ठीक। जितना प्रताड़ित दलितों को आरजेडी ने बिहार में किया है, उतना ही प्रताड़ित सपा ने किया उत्तर प्रदेश में। और देशव्यापी प्रताड़ना, ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी आप रिप्लाई करिए, मैं एक सवाल को ऐड कर देता हूं। मनोज झा जी ने कहा कि ये जनगणना ठीक से करवाइएगा, नहीं तो ज्वालामुखी फट जाएगी। ये धमकी वाली अभिभाषा पहले से ही मानकर बैठे हैं कि आगे चलकर क्या पॉलिटिकल स्टंट लेना है। देखिए, भाजपाई जैसी जातिवादी पार्टियां सिर्फ जहरीले जातिवादियों को दूध पिलाती हैं। इसका एग्जाम्पल आपके शो के बिगिनिंग में दिखा है। क्या बोल रहे थे गिरिराज सिंह जी? वो कौन व्यक्ति है गिरिराज सिंह जी? उसी का ना जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसा कातिल दुर्दांत अपराधी का पूजा करते हैं। वो ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन था? दलितों पिछड़ों का गला काटता था। बस एक ही बात यहां से इस चैनल के शो से हम कहना चाहेंगे, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, पुराना बिहार नहीं है ये कि आप दलित पिछड़ों के मुंह में गोबर ठूस दीजिएगा, आपकी पुरानी पीढ़ियां भी आकर के खड़ी हो जाएंगी ना। तो जगदेव कर्पूरी और लालू के बिहार में किसी की हैसियत नहीं है कि किसी दलित पिछड़ा के मुंह में गोबर और बालू ठूस दीजिएगा। इतना सुन लीजिए। अब रही मनोज झा जी की बात, मनोज झा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आप हम जैसे जमातों को, जो दलित पिछड़ा शोषित वंचित है, उसको इतने सालों से दबाते आए हैं, और अगर अभी भी उसको नहीं दीजिएगा अधिकार तो ज्वालामुखी नहीं फूटेगा। अरे तो कौन दबाते आया प्रियंका जी? देश में आजादी के बाद से 70 सालों तक किस पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया? उसी पार्टी के साथ कभी आप लोग गठबंधन में कभी पूछा कि इतने सालों में दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो गया? कभी पूछा आप लोगों ने? कभी चर्चा हुई है अंदर खाने में? जिस समय से जनता दल की सरकार आई, हमने यही मांग किया कि करवा देना चाहिए था ना। लालू जी की जब सरकार थी प्रियंका जी, क्यों नहीं जाति जनगणना करवा दी? कांग्रेस नहीं थी क्या तब सत्ता में? दबाव बनाकर करवा देते। तेजस्वी जी करवा, इनकी हैसियत नहीं थी। उससे पहले क्यों नहीं करवा दिया? उससे पहले क्यों नहीं करवा दिया? विरोध प्रदर्शन दिखाइए भाजपाइयों का। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है ना आपका? कांग्रेस बैकफुट पर भी है, छोटा भाई भी है गठबंधन में। कभी आप लोगों ने पूछा चर्चा में कि जाति जनगणना क्यों नहीं आजादी के बाद 70 सालों में करवा दिया? बिल्कुल किए। जिस समय में सर्वे भी हुआ, उस समय में भी हमने कहा, सबसे पहले जब हमारे देवेगौड़ा जी की सरकार थी, हमने उसको सदन में पास करवाया। हमने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। 2001 में आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, रोक दिया क्योंकि उनको लगा अरे दलित पिछड़ों का अधिकार मिल जाएगा। तो आंकड़ा ही नहीं जारी हुआ जो कांग्रेस के समय में हुआ था आखिरी जनगणना। भी हमने वो फिर वहां पर भी सर्वे की बात हुई, सोशल इकोनॉमिक सर्वे होती, उसके बाद भी नहीं जब लागू हुआ उसका आंकड़ा नहीं आया। विरोध प्रदर्शन में ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। लालू यादव ठीक है। अजय आलोक जी एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं नाहिद जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी एक रिप्लाई। मैं ज्यादा नहीं, मैं बस एक याद दिलाना चाह रहा हूं। बड़ी तेजी से बोल रही हैं, बीच बीच में बोल रही हैं। ये मीसा भारती का नाम क्यों रखा गया था? मीसा किसके विरोध में? भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या जनसंघ के विरोध में? बदल के गायब नहीं। मीसा किसका नाम था? लड़ते थे। याद है मीसा भारती नाम? बोलिएगा कि नहीं, याद नहीं है तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मीसा किसके विरोध में रखा गया था? कांग्रेस के विरोध में ही ना। और किसके गोद में बैठी हुई हैं आप? कांग्रेस के गोद में। डबल मीनिंग मेरे सामने नहीं है। गोद में किसको कहां बैठा? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। आराम से तमीज से बात कीजिए आप। मैं जाऊं? आपको तमीज से बात करने की आदत नहीं रह गई है। आपको तमीज से बात करने की आदत नहीं रह गई। मैं देख रहा हूं 2-3 बार से। अपने भीतर अपनी उम्र छोटी है, छोटी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, समझी कि नहीं आप? तमीज से बात कीजिए आप। पर जाऊं मैं? नहीं प्लीज तमीज करने की जरूरत नहीं है। बीच में पर्सनल होने की नहीं जरूरत है। तमीज नहीं है तो डिबेट पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हमारे दलित पिछड़े महिला समाज प्लीज पार्टी के लिए प्रियंका जी एक मिनट मैं आता हूं। अजय अगर नहीं है बात करने की तो प्लीज ये सियासत में इस तरीके की बातें होती हैं कि आप लोग कहते हैं कि आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए, तो ये गोद में बैठने का मतलब वो नहीं होता है। आप इसको दूसरी ओर मत लेकर जाइए। ये एक सियासी टर्म है जो मुझे लगता है आपको बुरा लगा, वो ठीक है, वो भी बात ठीक है। मैं आगे प्लीज कोई पर्सनल हो ना, आप पर्सनल हो ना अजय आलोक जी पर्सनल हो। ये राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट है, आप लोग अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा मर्यादा। अब नाहिद जी एक तस्वीर आई, सीखना चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। प्लीज मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर्सनल मत होइए। नाहिद जी एक तस्वीर यूपी से भी आई थी, और एक बात बड़ी कॉमन है जिस पर मैं चर्चा को लेकर जाना चाहूंगा कि अंबेडकर पर कांग्रेस भी, सावरकर पर कांग्रेस भी बोलती है। आप लोगों की पार्टी भी बहुत समर्थन तो करती नहीं है, आरजेडी का भी स्टैंड कमोबेश वैसा ही है। तो एक कहा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी है कि अंबेडकर सावरकर सिर्फ आप लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, चुनावी बिसात पर वोट बैंक के लिए। नहीं पांडे जी, देशवासी कौन, आप सावरकर किनकी बात करें, देशवासी नहीं जानते। हाँ, बाबा साहब को सब लोग जानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी जो है देशवासियों के दिलों में बसते हैं।
बाकी आप किसकी बात कर रहे हैं ये देशवासी नहीं जानते। अभी आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बता रहे थे कि जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी हुई। आप मुझे बताएं कि जातिगत जनगणना की अधिसूचना कहाँ जारी की है? राष्ट्रपति जी ने जनगणना की अधिसूचना जारी की गई है राष्ट्रपति जी द्वारा। जातिगत जनगणना अगर की गई है तो आप बता दीजिए। मैडम थोड़ा सा ठीक से सुना करिए। हमने ये कहा कि जनगणना की अधिसूचना जारी हुई है जिसमें पहली बार जाति जनगणना भी उसमें होगी, तो थोड़ा सा ठीक से सुना करिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं ठीक है, लेकिन ये आपने ये नहीं बता, आपने इसको कंफ्यूजिंग बना दिया। नहीं, क्या कंफ्यूजन है? सिर्फ जनगणना की जारी हुई है, जातिगत जनगणना की उसी में जाति जनगणना, ये स्पष्ट बात है। हाँ ठीक है। एक बात नहीं आप दिखाइए कहाँ लिखा है अधिसूचना में। आप दिखाइए कहाँ आज जो अधिसूचना जारी हुई है। ठीक है, चलिए उस पर भी आ जाएंगे, पहले अपनी बात, सवाल का जवाब दीजिए, उस पर भी आ जाएंगे। हाँ ठीक है। नहीं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्ञानी पत्रकार हैं, और आपका चैनल बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, इसलिए इस बात को क्लियर करना मैं अपना फर्ज भी समझ रही थी। ठीक है। देखिए अभी जो बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे लालू जी की भी आप बात कर रहे थे, आप पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी की भी बात कर रहे थे। देखिए अब ये जो बीजेपी है, बीजेपी आरएसएस, इनके ये जो लोग हैं, ये क्या खेला खेल रहे हैं? ये दरअसल ये खेला खेल रहे हैं जो पिछड़े दलित, जिनकी आबादी 52% पिछड़े हैं, 23% दलित है, ये एक बड़ा तबका है, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, इनके साथ अल्पसंख्यक है पीडीए समाज। अब ये चाह रहे हैं कि पिछड़े दलित आपस में लड़ाई लड़ लें, दलितों का वोट मिल जाए। तो ये इनको मैं बताना चाहती हूँ बीजेपी को कि ये जो है इनकी खेला भारत में नहीं चलेगा। अब भारतवासियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज को जगा दिया। अब ये समाज जग चुका है और अपने हक हुकूक के लिए खड़ा हो चुका। तभी तो आप देखिए 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए ने इतना जमकर समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दिया, समर्थन दिया, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले माननीय अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने की बात कर रहे थे। तो आप देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बीजेपी छोटी पार्टी हो गई, हमसे छोटी पार्टी बन गई। अभी तो 2024 का ट्रेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। अभी देखिएगा बिहार में भी बीजेपी और इनके सहयोगी दल को पूर्णता सफाया करेगा पीडीए मिलकर, और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का पूर्णता सफाया होगा। कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी, दूरबीन लेकर इनके लोग नहीं ढूंढे मिलेंगे। अरे ये वो बीजेपी है, ये कहाँ परम आदरणीय बाबा साहब की बात करें। अरे ये लोग तो दिखावा करते हैं। आप ये देखिए ना, ये मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, अपने जहां से मैं डिबेट कर रही हूँ, तस्वीर देखे। ये बाबा साहब तो हमारे दिलों में बसते हैं, 90% आबादी के दिलों में बसते हैं। आप अपने कैमरामैन से कह दीजिए कैमरा घुमा के भी दिखा दे। ये हमारे दिलों में बसते, ऊपर बाबा साहब और उनके चरणों में नीचे फिर वही बात है डिम्पल यादव जी, तो ये हमारे दिलों में बसते। ये बीजेपी के जैसे दिखावा नहीं। जब माननीय वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तो यही बीजेपी। तो इतना है तो अवधेश जी, ना तो बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तब जाति गणना हो गई, ना तो यूपी में जब अखिलेश यादव जी या फिर मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो तब जाति जनगणना हो गई हो। लेकिन हाँ साहब, अभी मुद्दा है, वो मुद्दा शायद बीजेपी ने खींच लिया हो, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ कहना है, इसलिए विरोध हो रहा है। नहीं देखिए केवल जाति जनगणना तो छोड़िए ना, इन्होंने मांग की हो ये बताइए ना। भाई बीपी सिंह की सरकार में तो सभी पार्टियां शामिल थी। अगर कहा हो कि भैया जाति जनगणना भी करा दो, एक बयान दिखा दीजिए ना। पहले कभी बयान भी नहीं दिलाया गया कि इसकी ये बात हो रही है। दूसरी बात कि यूपीए सरकार में तो ये शामिल थे। यूपीए सरकार में तो बाजाबता मनमोहन सिंह ने कहा ठीक भैया जाति जनगणना करा लो। क्यों नहीं कराई गई? उसको जनगणना आयुक्त की बजाय उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय से सामाजिक आर्थिक सर्वे के नाम से जाति जनगणना कराई गई कि ये मान्यताएं नहीं रहे संविधान की। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उसका विरोध किया उस समय। और इतना ही नहीं, जब नरेंद्र मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और मोदी सरकार के कैबिनेट ने फैसला किया कि हम इस जनगणना रिपोर्ट को जारी कर देंगे, तो आप संसद का रिकॉर्ड देख लीजिए और उस समय का खबर निकाल लीजिए। लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, सबने इसका विरोध किया कि राजनीति कर रही है, जारी नहीं होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड संसद में विरोध है इसका। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिक्स है इनकी, कि हमारे कारण ये जाति जनगणना हो रही है, तो वो पॉलिटिक्स तो ये इसी प्रकार से आरक्षण इनके कारण हो गया। नहीं, तो इसमें मूल बात यह है कि आपने जो अंबेडकर जी पर प्रश्न उठाया है, लालू जी कोई कार्यकर्ता तस्वीर ले आया है, अगर लालू जी के सामने कोई मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ले आए तो नजरअंदाज करके छोड़ देंगे या उस पर कुछ बोलेंगे? मैं आपसे
ये लालू जी से भी और पूरे देश से पूछना चाहता हूं, कोई वहां नाथूराम गोडसे की तस्वीर ला के उनके सामने रख दे चुपचाप, क्या वो ऐसा ही रह जाएंगे? अंबेडकर जी की तस्वीर सामने आई है, लालू जी बीमार हैं, बैठे हुए, ये भी ठीक है, ठीक है। नायक जी कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, फिर अश्विनी भाई आपके पास आ रहा हूं। नहीं, सुनिए प्रियंका, नहीं प्रियंका भारती बीजेपी की केंद्र सरकार बीच में बोलती नहीं, है, अकेले वही चुप नहीं रहे, है अब आपकी बारी हो गई है, हो गया, गलती आरजेडी की है। नहीं, गलती आरजेडी की है। आरजेडी एक खेद प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लालू जी से बड़ा अच्छा ठीक है, वो खेद वाला सवाल मैंने शुरू में ही पूछ लिया था। नायक जी कुछ बार इशारा कर रही है, एक बार सुन लीजिए फिर रिप्लाई करिएगा। बोलिए नायक जी। मैदान में बैठा के उनको शंकराचार्य घोषित किया और नया कल्ट शुरू किए थे। अब इनको चुप कराइए, देखिए ये इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी। अरे बोलिए, मैंने उनको बोल दिया, आप बोलिए। नायक जी आपका ही नाम है, बोलिए मैडम, बोलिए। खाने की बातें उड़ा रहे हैं, नहीं वो चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं। अरे मैं ये बता रही हूँ कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर 2021 में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। मतलब जानवरों की गणना ये करा लेते हैं, ये गणना देखिए इस तरह से बीच में टोकन टाकी नहीं, पांडे जी बीच में टोकन टाकी नहीं, रिपोर्ट जारी नहीं किया जाए। ठीक नहीं, आप भाषा गलत बोलेंगे, आप कहेंगे चंडूल खाने की गप। ठीक है, चंडू आप जवाब दे लीजिए, लेकिन शब्द रखिए ना। आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसी को आपत्ति हो जाएगा, वो बीच में इंटरप्ट करेगा। मैडम, डिबेट इसी का नाम होता है। आप सावरकर पर कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और राहुल गांधी को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आप कह रही हैं सावरकर को जानता कौन है? आप इस देश में एक स्वतंत्रता सेनानी को ना जानने की बात करें और फिर आप कहें कि जानता कौन है, तो मैडम ये सवाल उठेगा कि आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं। सावरकर का विरोध इसलिए क्योंकि हिंदुत्ववादी इमेज है और आपको इस तरीके की इमेज से दिक्कत है। आपको देखिए इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये भारत में ये सब बातें नहीं चलती। हो सकता है यूरोशिया में ये सब बातें खेला चलता हो, भारत में तो जो पिछड़े दलित है भाई हैं, ये भारत के मूलवासी हैं, केवल और केवल भारत के मूलवासी पिछड़े दलित आदिवासी हैं। पिछड़ों को पहले किसान कहा जाता था, इनको बीजेपी आरएसएस के पुरखों ने पिछड़ों का नाम दिया, जो मददगार थे उनको दलितों का नाम दिया, जो कामगार थे उनको आदिवासी का नाम दिया। आपके डिबेट पर बैठकर आपके डिबेट पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता झा साहब वो किस प्रकार से एक महिला जो प्रियंका भारतीय महिला है, दलित समाज, पीडीए समाज से, उनको किस प्रकार से उनके चरित्र की बात कर रहे हैं, उनको घमंडी बुलाया। कोई यहाँ पर चरित्र नहीं, आप डिबेट को डिरेल मत करिए राज जी। मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूँ कि यहाँ पर बैठकर कोई चरित्र की बात करें। यहाँ पर किसी के, आप अगर कोई बात सियासी संदर्भ में हो, आप उसको कोई पर्सनल लेकर ना जाए। अश्विनी भाई, आप बहुत खूबसूरती से सावरकर वाला मामला स्किप कर गई। मैं आता हूं अश्विनी भाई आपके पास भी। सावरकर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लताड़ लगाई थी, ये मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को याद होगा राहुल गांधी को लेकर, और यही वजह है कि उसके बाद सावरकर का नाम आपकी पार्टी ने लिया नहीं है। लेकिन इधर अंबेडकर की तस्वीर अखिलेश यादव ने खेद जता दिया, चलिए अच्छी बात है, आरजेडी तो खेद भी नहीं जता रही है, लेकिन आप लोग तस्वीर को बिल्कुल सही मान रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई अपमान की बात नहीं है, जो मना करो साथी है, छूटे। अवधेश जी, मैं अवधेश कुमार, राकेश पांडे जी, मैं अवधेश कुमार जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने 3 नाम लिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही एक्सपोज कर दिया। पहला नाम इन्होंने जिन्ना का लिया, जिन्ना जिनके मजार पे अडवाणी जाकर जिन्ना जी कहते हैं, जिनके ग्रैंडसन नूसली जी जो है बाडिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े फंडर हैं। दूसरा उन्होंने नाम लिया गोडसे का, जिनकी भारतीय जनता पार्टी जो है पोस्टर लगवाती है, पूजा करती है। तीसरा उन्होंने नाम लिया सावरकर जी का, जिनको आप स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको 60 रुपए अंग्रेज जो है पेंशन देते थे। पता नहीं कौन से स्वतंत्रता सेनानी को हमारे यहाँ पेंशन मिलती थी अंग्रेजों की तरफ से। तो मुझे लगता है उस विषय पर नहीं जाते हैं। नहीं चले जाते हैं ना। की बात अश्विनी भाई चले जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आप सावरकर को नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर, किसी के पास नहीं जा रहा हूं, समय है, अभी चिंता मत करिए। सबके पास एक बार चलाओ, 30 सेकंड नहीं 1 मिनट दे दूंगा। सावरकर पर चले ही जाते हैं। सावरकर पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने जो कहा था सावरकर पर, याद नहीं है, भूल गए क्या? सावरकर ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का काम करते थे? तो आप नहीं मानते, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछ रहा हूं ना, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? फिर
अरे आप बताइए ना, आप उसको एक्सप्लेन करिए। सावरकर पर हम देश के मानहानि का संविधान को मुकदमा तो जो सबको बोला था राहुल मानते गांधी ने, चल रहा है हैं। ना पर सुप्रीम हमको कोर्ट में। करना है क्या कहा कि था ऐसी सुप्रीम कौन कोर्ट ने? सी- ये ऐसी भूल गए कौन या सी- याद दिलाऊं? ऐसी कौन सी देश सेवा करते थे वो स्वतंत्रता सेनानियों की, मैं जिससे तो कह तो रहा हूं। 5 रुपए की पेंशन मिलती तो थी। मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि हम नहीं मानते स्वतंत्रता सेनानी। अरे भारतीय जनता फिर पार्टी सुप्रीम बताए कोर्ट ना, देखता कि भारतीय क्या जनता करना पार्टी है। बताए ना, सुप्रीम भारतीय कोर्ट ने जनता तो ये भी पार्टी चुनौती दी है अश्विनी भाई नहीं है। कि दोबारा अब बोलिए, आते फिर हैं हम बताते हैं। अम्बेडकर पर। अब आते हैं अम्बेडकर पर। सुन नहीं, लीजिए, क्यों मुझे रहिए ना पता है सावरकर थोड़ा पे। खराब लगेगा भारतीय जनता पार्टी आप रह जाइए सावरकर पर, मैं तैयार हूं। और मुझे लगता है कि अजय आलोक भी तैयार होंगे। मुझे लगता है अजय आलोक जी को और भारतीय जनता पार्टी को इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए। ये वही आरएसएस है जिन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा जलाई थी नेहरू जी के साथ। नेहरू जी की जलाई थी, समझ में आता था भाई आपकी नफरत है, सब सारा इल्जाम नेहरू जी पर डाल देते हैं, बट अंबेडकर की प्रतिमा जलाई थी, अंबेडकर की प्रतिमा आरएसएस ने। ये बात पता है आपको? 1949 में इन्होंने क्या संविधान को क्या बोला था, अंबेडकर के संविधान को क्या बोला था? इसमें हिंदुत्व जैसा कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी तो मनुस्मृति है। वो सावरकर जो अंबेडकर का मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ये हिंदू विरोधी है, हेटफुल स्पीच देते हैं, और क्या क्या कहा उनके कन्वर्जन के बारे में। आप उनको वीर बोलते हैं और इनको हिमायती बोलते हैं अंबेडकर का। और अमित शाह जी का दूसरा एग्जाम्पल हमारी बहनों ने दे ही दिया, तो उसमें मैं नहीं जाता हूं। विषय सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ स्यूडो सेकुलर है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पार्टी है, देश में सोशल जस्टिस की बात नहीं करती। ठीक है, मैं एक बात कहते हुए अजय आलोक का हैंडओवर करता हूं, वो रिप्लाई करेंगे। जो आप जिन्ना की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के नेता जाकर पाकिस्तान में कहते हैं कि सहयोग दे दो हटाने के लिए। सर, एंटी हिंदू बयानों की फहरिस्त निकालेंगे, एंटी हिंदू बयानों की फहरिस्त निकालेंगे तो दर्जन भर नाम आपकी पार्टी के नेताओं के गिनवा दूंगा। तो मत उधर जाया करिए जिधर आप लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। खैर, अजय आलोक रिप्लाई करिए इनको। मुश्किल सवाल है वो आप नहीं पूछ रहे हैं। सर, सवाल मत तय क्या करिए, मैं किससे क्या पूछूं प्लीज, और ये सबके लिए। राकेश जी, हिंदी में कहावत है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाया जाता है। ये जितने घमंडियां हैं ना, इनके आगे बीन बजाने का, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। तीनों आदमी आपके डिबेट में बैठे हुए हैं, तीनों आदमियों ने एक बार भी खेत जताने से मना कर दिया कि बाबा साहब का अपमान होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाजवादियों की फौज कब परिवारवादी बन गई कांग्रेस से प्रेरणा लेके, ये देश भी नहीं समझ पाया। और दूसरा बात कि कांग्रेस सिखाएगी, कांग्रेस को अधिकार है सिखाने का। एक तरफ इनके बातों में कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी अश्विनी जी बोलते बोलते बोल गए कि हम सूडो सेकुलर हैं, नहीं हम कम्युनल पार्टी हैं। और जब हम कम्युनल पार्टी हैं, साथ में हम सामाजिक न्याय का ख्याल नहीं रखते। जब हम कम्युनल पार्टी अगर हैं तो हम हिंदुवादी पार्टी हैं, और जब हम हिंदुवादी पार्टी हैं तो फिर सामाजिक न्याय हिंदुवादी कहां से आ गया? नाहिद तारिक खान बोल रही थी पिछड़े दलित ओरिजिनल है यहाँ पे। मुसलमान कौन से हैं यहाँ के? मुसलमान कौन से यहाँ के? एक एक की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप लोग को खुद पता नहीं चलता है कि आप लोग क्या बोलते हो, क्यों जानते हो? आप लोग सुनते नहीं हो। आप खुद क्या बोल रहे हो, आप सुनते नहीं हो। डिबेट जब भी किया करो, घर जाके सुना करिए आप लोग कि क्या बोलते हैं। अरे अपनी बातों को इसीलिए देश ने आपको कॉन्ट्रडिक्शन मान के, निराश करके और आपको हताश निराश मान के साइडलाइन कर दिया है। और लेकिन महापुरुषों का अपमान आपके खूनों में बसा हुआ है, क्योंकि आपके लिए महापुरुष सिर्फ एक परिवार से ही आते हैं। अच्छा, एक चीज अजय आलोक, 30 सेकंड और दीजिए, प्रियंका जी आ रहा हूं। एक चीज अजय आलोक, नाहिद जी ये बार बार कह रही थी कि ये जाति जनगणना का नोटिफिकेशन नहीं है। भाई, जाति जनगणना का अलग से नोटिफिकेशन क्या? जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी, ये सरकार ने कहा है, उनको अलग से नोटिफिकेशन चाहिए या कुछ लिखा हुआ चाहिए? भैया एक मिनट राकेश सिन्हा जी, ये गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेती। एक चरण नहीं, 2 चरणों में होगा। लेह लद्दाख के लिए अलग से तिथि तय की जाएगी। सारी जनगणना के साथ पहली बार जातीय जनगणना भी की जाएगी। ये माननीय देश के गृह मंत्री ने कहा है। सुनना नहीं है ना, मैंने अभी आपके डिबेट में ही बोला, ये खुद अपनी बातों को नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो गृह मंत्री की बात, प्रधानमंत्री की बात, आपकी बात कहां सुने? यही बात मैं कहना चाह रहा था कि 2 चरणों में जनगणना है। दूसरे चरण में जो पूरा कॉलम होगा उसमें जातियों का भी कॉलम होगा। खैर, मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए, पहले 30 सेकंड आप प्रियंका जी। सिर्फ एक ही सवाल, ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचते हैं। क्या सावरकर समग्र में सावरकर ने अंबेडकर को कुटिल, गिरगिट, भौंकने वाला नहीं कहा था? बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि किसी तरह से सावरकर और अंबेडकर बाबा साहब को इक्वेट कर दे। नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। पैरों की धूल है अंबेडकर की, आपके माफी वीर सावरकर, बराबर करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप हमेशा से इसी फिराक में लगे हैं कि किसी तरह से अंबेडकर को छोटा दिखाया जाए, बाबा साहब को छोटा दिखाया जाए। हर बार बाबा साहब का अपमान करने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, बस जवाब दे दे हमको। ठीक है, ठीक है। 15-20 सेकंड नाहिद जी आपके पास, 15-20 सेकंड नाहिद जी आपको, फिर अवधेश जी आप रिप्लाई करिएगा प्लीज। सावरकर या अंबेडकर? ठीक है, बोलिए आलोक जी। सावरकर को चुनते हैं या अंबेडकर को? क्योंकि बाबा साहब ने कह दिया था कि 2 नेशन। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, 1 मिनट रुक जाइए, समय कम है। अंबेडकर साहब को पैर में रखिए। क्या बोले पांडे जी?
पांडे जी, हाँ बोलिए नायक जी, बोलिए। पांडे जी, मैं जो बात करी थी जनगणना की, पांडे जी जो जनगणना की बात करी थी, वो मैं अमित शाह जी के जो है ट्वीट की नहीं बात कर रही हूँ कि उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा है। मैं बात कर रही हूँ कि जनगणना का जो नोटिफिकेशन आया, जो अरे मैडम, जनगणना का ही नोटिफिकेशन जारी होता है। सरकार ने बताया कि कैसे होगा, 2 चरणों में होगा। दूसरे चरण में जब होगा तो उसमें नाम जो डिटेल ली जाएगी उसमें जातियों का कॉलम होगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नोटिफिकेशन अलग से चाहिए, तो मैडम आपको मांग करिए, आपका पॉलिटिकल हक हो सकता है। 10 सेकंड में अजय आरोगी बार बार प्रियंका जी आपका नाम ले रही थी, 10 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिए बस। आप चिल्लाते क्यों हैं? सबसे पहली बात, आप लगातार स्क्रीन पे दिखाते रहे कि लालू यादव ने बाबा साहब अंबेडकर को अपने पैरों में रखा, और यहाँ उनकी प्रवक्ता बोल रही है कि सावरकर या अंबेडकर। अगर 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 बाबा साहब इस देश की बुद्धि थे जिन्होंने संविधान दिया, तो सावरकर इस देश का दिल थे जिन्होंने इस देश को दिशा दी। अगर जाके पढ़िए इतिहास में, भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, वक्त इतना ही है, सबको रोकता हूँ। प्रियंका जी, एक एडवाइस देते हुए कि माफी वीर वाली कहानी कांग्रेस को अभी कोर्ट में भारी पड़ रही, तो बचिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।